कभी अज्ञान रूपी अंधकार में, मोह रूपी अंधकार में, वासना रूपी अंधकार में रहना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा अपने देश की ओर हम सब चले, हम अपने स्वभाव की ओर चले। हमारा स्वभाव क्या है? स्व शब्द का अर्थ होता है आत्मा और भाव शब्द का मतलब होता है गुण। आत्मिक गुण की तरफ हम चले। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर ही है। हमारा स्वभाव आत्मा का होना चाहिए। हम भगवान के हैं, इसलिए हम अपने स्वभाव की ओर चले। हम शरीर नहीं, हम जड़ नहीं, हम चेतन आत्मा है। भगवान ने बनाया ईश्वर अंश जीवय विनाशी। सब जानते हैं, सब कहते भी हैं ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन यमल सहज सुख राशि। हम आत्मा है, हमारा स्वभाव भी आत्मा जैसा होना चाहिए, लेकिन आत्मा जैसा नहीं, मूढ़ात्मा जैसा है। हमारा स्वभाव भेड़ जैसा है, सिंह जैसा नहीं। हमारा स्वभाव मूर्ख जैसा है। इसलिए अपने स्वभाव को परिवर्तित कर दे, हम आत्मिक क्रिया में ले जाए, अपने स्वाध्याय की ओर हम चले। आप भी अपने स्वाध्याय की ओर हैं? मैं पूछता हूं, आप सब लोग अपने स्वाध्याय में हैं? स्व शब्द का अर्थ होता है आत्मा और अध्याय का मतलब विषय। जो आत्मा के विषय में सदा लीन रहे, आत्मा के कल्याण के लिए कर्म करें, आत्मा के कल्याण के लिए यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें, तपस्या करें, इसका नाम है स्वाध्याय। लेकिन आप घर बनाते हैं और जमीन बनाते हैं, नौकरी करते हैं, पद प्रतिष्ठा कमाते हैं, यही है आपका स्वभाव, यही है आपका स्वाध्याय। इसलिए आप समझ जाइए, आपको ईश्वर ने बनाया है, न आपकी मां ने। आपको ईश्वर ने बनाया है, ना आपके पिताजी ने। अगर ऐसा होता तो आपके पिता को कौन बनाया? आपके पिता के पिता को कौन बनाया? अर्थात सृष्टि को कौन बनाया? सबको बनाने वाला भगवान है। इसलिए बड़े भाग्यशाली है आप। आप इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके गांव में आपका पुण्य किसी जन्म का उदय हो गया कि भागवत कथा आरंभ हो गई। प्रेम से बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। आप बड़े पुण्यात्मा हैं। भागवत कथा वही होती है जिसके कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं। भगवान की कथा उसी आत्मा प्राणी को सुनने को प्राप्त होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए मैंने कहा अपने स्वाध्याय की ओर चले। जिस दिन आप मरेंगे, न आपकी बेटी, न आपके बेटा, आपका बेटा, न आपकी बहन, न आपकी मां, आपके सगे संबंधी कोई रोकने वाला है। जिस दिन तेरे मृत्यु की सहजादी आएगी, न बेटा काम आए गान बेटी काम आएगी। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। बना लीजिए घर, बना लीजिए मकान, कर लीजिए नौकरी, लेकिन इस बात को न भूलना, जिस दिन काल का थपेड़ा लगेगा तो उस समय आपको चिता पर जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए। आप भगवान के हैं, भगवान ने आपको भेजा है। समस्या इस बात की कि आपको भगवान ने पशु क्यों नहीं बनाया? गाय, बैल, बकरा, बकरी को नहीं बनाया, आपको मानव बनाया।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यवान आप हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव पाते, किसी जन्म का पुण्य आपका उदय हुआ जो आपको मानव बना दिया। आपकी आंखों के सामने बकरी, बकरा, भेड़ आदि सब घूमते हैं। ऐसा क्यों? एक कर्मों का परिणाम है, क्योंकि जैसा कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे वही आपका रूप होगा, क्योंकि बबूल के वृक्ष में आम का फल नहीं होता। इसलिए कर्म की दिशा बदल दीजिए। मानव बने हैं और मानव का धर्म केवल घर बनाना नहीं है। मानव का धर्म केवल बेटी बेटा उत्पन्न करना नहीं है। मानव का धर्म खेती गृहस्थी केवल करना नहीं है। राम नाम जपने वाले कितने लोग हैं इसमें? हाँ बताइए। बस एक आदमी? अच्छा, लगभग धीरे धीरे सब उठा रहे। लज्जा न करें, ये सत्संग है, ये सत्संग है। सत्संग में कभी संकोच न करें। बड़े भाग्य पाई बसत संगा, बिन ही प्रयास हो ही भवभंगा। देखिए, माता अपने बच्चे के गंदगी को धो सकती है, अपने बच्चे के ऊपर ममता ने उछावर कर सकती है, अपने बच्चे के मलमूत्र को साफ कर सकती है। माता बच्चे के दुख में सुख में शामिल हो सकती, लेकिन माता में भी वो शक्ति नहीं है जो बेटा की पाप का बोझ ढो सके। आप बैठे हो पिता, बैठी है माता। आपका बेटा अगर किसी के घर में चोरी करके आया, प्रशासन आ गई, पकड़ लिया, अब बोलिए, मैं पूछता हूं आप क्या कर सकते हैं? उसे छुड़ा सकते हैं? पिताजी है आप माता, चिल्लाती रह जाएंगी, रोती रह जाएंगी, लेकिन प्रशासन आपकी आंखों के सामने आपके बेटा को पकड़ेगा और लेकर चला जाएगा। मैं प्रशासन की बात कह करके मैं उस यमराज की बात करता हूं। आप अगर चोरी करेंगे तो लाठी दूसरे के सर पर नहीं पड़ेगी, आपकी सर पर पड़ेगी। पाप अगर आप करेंगे तो इसका बोझ भी आपको ढोना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पाप का बोझ न मां ढो सकती है, न तो भाई, न तो बेटा, न तो परिवार, और पाप का बोझ आप भी नहीं ढो सकते। जन्म पर जन्म लेकर भी आप मर जाएंगे, लेकिन अपने पाप का भार पाई आप नहीं दे सकते। आपके पाप का बोझ भी ढोने वाला कोई और है। जानते हैं कौन? इस पाप से आप निकल नहीं सकते, चाहे कितना भी जन्म लेंगे। जो आप कर रहे हैं, इस पाप का बोझ आपका ढोने वाला कौन? कोई हाथ उठाए बताए कौन? एक या देखिए कितने अच्छी बात बोले। सरदार बहुत अच्छा ये लग रहे हैं जो ऐसा भाव रखते हैं। धन्य है आप।
आपका पाप का बोझ कौन ढो सकता है, ये बताता हूं। शारदातप निशिशि परिहरहि, संत दरस जिमि पातक धरहि। शरद ऋतु के जैसे शरद ऋतु के तापमान को रात्रि का चंद्रमा हरण कर लेता है, जैसे शरद ऋतु के तापमान को रात्रि का चंद्रमा हरण कर लेता है, वैसे ही आपके शोक, आपके संताप, आपके पाप को सदगुरु का दर्शन, सदगुरु की कृपा ही हरण कर लेती। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए आप संतों के शरण में आ जाइए, आपके दुखों की निवृत्ति, आपके दुखों का समाधान हो जाएगा। नहीं तो लाखों जन्म लेकर आप व्रत कर लो, मंदिरों में जाओ, तीर्थ कर लो, उपवास कर लो, यज्ञ दान कर लो, आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति का साधन तो कहीं और है। तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार। संत मिलन भगवंत भजन, दया धर्म उपकार। तुलसीदास जी ने इस संसार में 5 ही सार बताया। आपको पहले संत दर्शन होगा, आपसे भजन नहीं होगा। क्या बिना कुआं का प्यास की कल्पना पूर्ण हो सकती? बिना कुआं का आपका प्यास हो सकता? क्या बिना वृक्ष का छाया मिल सकती? क्या बिना सूर्य का प्रकाश मिल सकता? क्या बिना जल का नाव चल सकती? जब नहीं तो बिना सदगुरु का, बिना संत के दर्शन का आप इस संसार सागर को नहीं पार कर सकते। बड़े भाग्यशाली है। इसलिए आपको अगर पहले संत दर्शन हो जाए, सदगुरु दर्शन हो जाए, तब संत मिलन, तब वहीं से भगवान का भजन शुरू होता। लेकिन आज कलयुग में मानव का दुर्भाग्य है, कुआं का अभी दर्शन ही नहीं हुआ, प्यास की कल्पना करते हैं। संत का दर्शन ही नहीं हुआ और मुक्ति की कल्पना करते हैं। साथियों, माताएं, इस अज्ञान को छोड़ो। सबसे पहले दान पुण्य परोपकार करने से पहले आप संत की शरण में आ जाओ। जहां सदगुरु मिले, संत मिले, अपने मन को, अपने तन को, अपने जीवन को समर्पित कर दो, वहीं से भजन शुरू हो जाएगा। संत मिलन भगवंत भजन, तब दया मिलेगा आपको। कितनी माताएं शिव चर्चा में भगवान शंकर जी से दया मांगती है, शिव जी दया कर दो। अरे भैया देखना, दया करने पर दया मिलता है। दुख देवे दुख होता है, सुख देवे सुख हो। आप शिव जी से दया मांगते हैं, मांगती है मैया, आप खुद ही आप जीवों पर दया नहीं करती हो। क्या दया करती हो मछली पर? क्या दया करती हो मुर्गे पर? क्या दया करती हो भेड़ी भेड़ा बकरी पर? क्या करते हैं गौ आदि? क्या आप में भगवान है? क्या मछली और मुर्गे में भगवान नहीं? क्या अरे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जैसे तिष्ठति अर्जुन, ब्राह्मण सर्वभूतानि माया। भगवान कहते हैं अहमात्मा गुणाकेश, सभी विश्व का आत्मा मैं हूं, सभी प्राणी के हृदय में। तो आप कितना बड़ा अत्याचारी है आप। अपने बेटी बेटा के लिए काली मैया के पास भेड़ा काट देती हो। क्या दया दिखला रही हो?
शिव जी से दया मांगती हो। ऐसा कभी न करना। आप दया करो, देखिए कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। दया करेगी तो भगवान भी आप पर दया करेंगे। इसलिए आप लोग संत के शरण में पहले आएंगे, उसके बाद भगवान का भजन शुरू होगा। जब भजन शुरू हो जाएगा तो आपका हृदय दया से भरने लगेगा। दया धर्म, तब आप धर्म करेंगे, आप करेंगे, आपसे धर्म नहीं होगा। पहले आप धर्म जानते भी नहीं। धर्म होता क्या है? धर्म की शाखाएं बहुत बड़ी, अढ़ाई अक्षर का बना हुआ धर्म है। इसकी व्याख्या बहुत लंबी होगी, लेकिन धर्म आप नहीं जानते। राम ने जन्म जब लिया तो धर्म की शिक्षा कहां से पाया? भगवान राम ने पहले शादी किया, भगवान राम ने पहले राज्य किया, भगवान राम ने पहले गृहस्थी बसाया कि पहले गुरु के पास गए? कहां गए? बोलिए, इतनी सी बातें आपने ना। भय कुमार जब चार उम्राता, दिन जनेऊ पिता गुरु माता। रामचंद्र जी जब कुमारा अवस्था में प्रवेश कर गए, उस समय पिताजी माताजी गुरुदेव मिलकर के रामचंद्र जी को यज्ञोपवीत संस्कार कर दिए। तब रामचंद्र जी ने गुरु के आश्रम में जाकर के तब धर्म का शिक्षा पाए। बेटी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई से कैसा, गांव समाज से कैसा व्यवहार करना चाहिए, और गुरु से संतों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने शरीर से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने पत्नी से कैसा, इन सारे धर्म को राम ने गुरु के पास सीखा। अब मैं पूछता हूं कि आप लोग सीखे? धर्म जानते? जब धर्म जानते तो भाई से भाई क्यों लड़ जाता? धर्म जानते तो अपने पत्नी को क्यों मारते, शराब क्यों पीते, मांस क्यों खाते? धर्म जानते तो गुरु से द्वेष, संत से द्वेष, घृणा करते, भगवान से बैर करते हैं। इसलिए आप धर्म नहीं जानते। धर्म की शिक्षा सदगुरु से, संत से मिलती है। साथियों, सज्जनों, माताएं, इसलिए आप लोग सदगुरु के पास, संतों के पास, संत जहां मिले उनके पास बैठ जाओ। उनको साष्टांग गीता अध्ययन करने वाले कितने लोग होंगे, हमसे भी बड़े विद्वान इसमें बैठे होंगे। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, अगर गलत बोलो तो रोक देना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सुनो, मुझे अगर पाना हो, धर्म को अगर जानना हो तो एक काम कर लेना, परिप्रश्नेन सेवयाम उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अर्जुन, संतों के पास जाना, संतों के पास जानो में कभी संकोच नहीं करना। उन्हें साष्टांग लेट करके प्रणाम करना, हाथ जोड़कर संतों के चरण में बैठ जाना और कहना, हे सद्गुरु, हे संत भगवान, हम क्या करें? खेती भी करना है तो कैसे खेती करें? देखिए, कर्म का रहस्य जब तक आप नहीं जानेंगे तो उसी कर्म के जंजीर में वैसे बंध जाएंगे जैसे मकड़ी अपने ही बुने हुए जाल में पड़कर अपना जाल गंवा देती है। वैसे ही कर्म के जाल में पड़ करके जैसे मछली मांस के लोभ में पड़कर कटिया में, मांस में गूंथे हुए कटिया को नहीं देखती, अपने जीवन को गंवा देती है। उसी प्रकार विषय रूपी कर्म के चक्कर में पड़ करके आप अपने अमूल्य आत्मा, जीवात्मा को नष्ट कर डालेंगे। इसलिए सावधान रहना। कर्म के रहस्य को जान लीजिए, धर्म के रहस्य को जान लीजिए। हो सकता है
आज पंखा चलाकर सो लेते हैं, आज कूलर चलाकर सो लेती हो मैया, आज मंदिर में आकर शिव को प्रणाम कर लेती हो, लेकिन कल हो सके आपका आज बिस्तर मघरने लगता है, आप पलंग पर मखमल के सेज पर सोते हैं, हो सकता है कल मर जाने के बाद आपका सेज नवदान में लगेगा, वृक्ष पर सेज पक्षी बनकर लगेगा, नवदान में कीड़ा का सेज लगेगा, वहां कूलर थोड़े मिलेगा, जंगल में चीता व्याघ्र भालू आदि बनकर घूमना पड़ेगा, वहां पंखा कूलर मिले, सावधान रहना, यही जीवन है आपका सुधारने का, अपने को बदलने का। इसलिए मैं संकेत संक्षेप में कर दिया, पहले संत मिलते हैं, वहीं से भगवान का भजन शुरू हो जाता है, और फिर जब भजन शुरू होता है तो हृदय में दया का भाव आने लगता है, पक्षी पर दया, पशुओं पर दया, माता पर पिता आदि आदि सब पर दया करने लगेंगे, आप में क्रोध नहीं रहेगा, ईर्षा नहीं रहेगी, घृणा रहेगी, तब दया धर्म, तब धर्मात्मा बन जाएंगे। आपको लोग गांव के कहेंगे भैया ये तो मांस खाते थे, आप तो दूध पी रहे हैं, ये तो धर्मात्मा कैसे बदल गए, ये तो शराब पीते थे आप दूध पीने लगे इतना, ये कैसे धर्मात्मा। ये सत्संग का प्रभाव है, भागवत कथा का प्रभाव, राम कथा का प्रभाव। आपके जीवन में नवीन संचार, नवीन क्रिया या तो भागवत कथा या तो राम कथा या संतों का दर्शन ही कर सकता है, परंतु दुनिया में आपके लिए कोई दवा नहीं बनी, इस रोग का कोई इलाज नहीं है। 10 दिन के लिए बुखार ठीक से हो सकता, लेकिन 10 दिन के बाद बुखार लग सकता, लेकिन और काम कर लीजिए कि आपको कभी बुखार लगे ही नहीं। आपका दुर्भाग्य है कि आप जुकाम से, सर्दी से, खोखी से, बुखार से, रोग से परेशान हो, आपका दुर्भाग्य है। अरे कर्म वो कर लो कि आज रोग आपको स्पर्श न करे। मैं बताऊंगा, आज पहला दिन है, समय विलंब हो गया आप लोगों की व्यवस्था में, लेकिन हरि जो करते हैं अच्छा करते हैं, कथा से सब मिलेगा सुनने को, इसलिए आप वो इलाज करिए जिसको कभी आपको रोग सताए नहीं। रोग कहां से जन्म लेता है ये भी बताऊंगा। अभी मैं आरंभ किया, संत के दर्शन से भगवान का भजन, भगवान के भजन से दया, दया से धर्म, और धर्म जब मिल जाएगा तब वहीं से आप परोपकार करना शुरू कर देंगे। आपसे परोपकार नहीं होगा, परोपकार नहीं होगा। परोपकार इतना सहज विषय नहीं है, किसी को चावल भोजन कराना ही केवल परोपकार नहीं होता, किसी को पानी पिला देना परोपकार नहीं होता, किसी को कपड़ा दे देना परोपकार नहीं होता। अरे भैया, एक अंधा दूसरे अंधा को क्या रास्ता बताएगा? एक अंधा दूसरे अंधा के पास जाकर कहे भैया ये रास्ता कहां जा है? वो अंधा कह रहे बुड़बक, अरे मूर्ख, मैं भी अंधा ही हूं, मैं कैसे बताऊं कि रास्ता कहां है? जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता बता नहीं सकता भाई मैया, उसी प्रकार खुद के आप एक ज्ञानी ठहरे, खुद के आप प्रलापी, वासना में, कामना में, मोह में आप खुदा लिप्त है, आप भला कैसे परोपकार कर सकते? अरे भैया, जब अपने को नरक से आप नहीं बचा सकते, अपने आत्मा को नरक में गिरने से नहीं बचा सकते, तो आप दूसरे की आत्मा को कैसे बचा सकते हो? पहले आप जाग जाइए, आप नरक में जाने वाले हैं, आप जानते नहीं, जानिए। 3 मार्ग है जाने में दुनिया में। इस दुनिया में 3 ही रास्ता है, एक ऊपर वाला सड़क का, उधर गंधंती सत्व सता मध्यम के संति मानवा, जघन्य गुण वृत्ति तथा अधो गंधंती का होसा। संसार में 3 रास्ता निकलता है, उधर गंधंती सत्व सता। एक देवलोक की ओर देवताओं के पास रास्ता जाएगा,
किस कर्म से आप देवलोक में जाएंगे ये पता भी नहीं है। एक रास्ता मध्यम की संति मानवा, एक रास्ता मानव के शरीर में निकलता है, आप मानव बनकर आएंगे, और एक रास्ता और निकलता है असुरिया राम तान से वेदान विगच्छति एक चाट महमदरा असुरिया नाम तेलोगाम। एक रास्ता सीधे नरक की ओर निकलता है। शूकर, कूकर, गद्दा, भेड़, बकरी बकरा आदि ये नरक जोनिया है, इसके तरफ निकलता है। इसको आप नहीं जानते, इन सभी मार्ग को जानिए, यही आपका शरीर जानने के लायक है। मैंने पूछा था पहले, आप राम नाम जपने वाले कितने लोग हैं, तो कुछ लोग हाथ, अब फिर हाथ उठाइए, राम नाम कितने जपते हैं आप? बस 2-4 लोग, सब लोग बाकी नहीं, लज्जा नहीं। चले राम नाम जपने वाले राम की आवाज सुनिए, राम की आवाज नहीं सुनते आप। राम नाम जपने वाले राम की आवाज सुनिए। राम ने क्या कहा? यह नर सन सम नहीं कवनव देहि, जीव चराचर जाचत जी। मनुष्य के समान 84 लाख शरीरों में कोई शरीर नहीं है, इस शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। देवता भी मानव बनने के लिए तरसते हैं। आप तो मानव बन गए, अब दानव न बने, इतना ध्यान रखना। राम कहते हैं, राम जपने वाले सुने, नर तन सम नहीं कवनो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर पर्यंत दुखदाई। राम ने कहा, हे मानवो, मानव के शरीर के समान कोई शरीर नहीं, लेकिन ध्यान रखना, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। घर बनाना विषय है, रोटी कपड़ा जुटाना विषय है, नौकरी करना विषय है, वस्त्र भोजन जुटाना, ये सब इंद्रियों का शरीर का विषय है। लेकिन राम ने कहा कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। अरे इस पृथ्वी का सुख तो क्या, अरे देवताओं के सुख को भी इस मानव के शरीर के आगे रख देंगे, अल्प हो जाएगा। देवताओं का भोग और आपका भोग, इन दोनों में कुछ अंतर है। देवताओं के भोग में आपके भोग में क्या अंतर है? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं जानिए, देवताओं के भोग में आपके भोग में अंतर है। आप खेती नहीं करेंगे तो भोजन आपको नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, कृषि नहीं करेंगे तो अन्न धन पैसा वस्त्र आपको नहीं। लेकिन देवताओं के यहाँ न हल चलता है, न खेती होती है, न व्यापार चलता है। देवता दिव्य भोग भोगते हैं, वहां कूलर पंखा नाना प्रकार का सुख सुविधा, वहां सब कुछ आपकी व्यवस्था लगी है, बिस्तर लगा है, सो जाओ। खाना कुछ नहीं है, वहां अमृत का सोमरस त्रैविद्या मांसोम्पा भूतपापा यज्ञरिष्वा सुरथिं प्रार्थयन्ते ते पुंसासुंदर लोके मसनन्ति दिव्यांधी देवभुवः। देवताओं के लोक में अप्सराएं होती है, बहुत सारी अप्सराएं, बहुत सारे भोग, बहुत सारे विलास, केवल भोगो, वहां हल चलाना नहीं, नौकरी नहीं करना, केवल भोगो। लेकिन ध्यान रखना, क्षणे पुण्य मत लोकम संति, पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग में जाकर दिव्य भोग भोगेंगे, अक्षरे पुण्य
मर्तलोकम विसंति। आपका पुण्य दान दिए हैं स्वर्ग में जाएंगे, परोपकार किए हैं स्वर्ग में जाएंगे, स्वार्थ बस ब्राह्मण भोजन करवाए हैं स्वार्थ बस, मंदिरों में आए हैं स्वार्थ बस, दुर्गा जी का पूजा, काली मैया का पूजा किए हैं स्वार्थ बस। मैया बेटा दे देना, बेटी दे दो, मैया बेटा की नौकरी लग जाए, अरे भैया ये पूजा है, सकाम पूजा है। जैसे दुकानदार के पास आप जाएंगे, भैया आलू 1 किलो चाहिए, बोलेगा 100 रुपया, तो दुकानदार ने आपको 1 किलो आलू दिया, आपने 100 रुपया दिया, लेने देने क्या हुआ? बराबर। घटनी बढ़नी है क्या? बराबर है। कोई अब किसी पर ऋण नहीं है। अब दोबारा आप जाएंगे दुकानदार को पैसा देंगे तब आलू देगा, उधार नहीं दे सकता, अगर देगा तो लेगा। उसी प्रकार दुर्गा मैया ने आपको बेटी दे दिया, दुर्गा मैया आपका बराबरी हो गया। आपने दुर्गा मैया को वस्त्र चढ़ाई, नारियल चढ़ाई, बेटी मिल गई, दुर्गा मैया आपका बराबरी। शंकर जी के पास आए, भगवान शिव जी नौकरी लग जाए, हनुमान जी हम यशस्वी बन जाए, हनुमान जी ने क्या किया? नौकरी लग गया, हनुमान जी का और आपका बराबरी हो गया। फिर आप पुण्य करेंगे तब हनुमान जी कुछ आपको फल देंगे। ऐसा न करो, क्योंकि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नरसिंह अयुक्तो काम कारेण फलेषु। स्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म पुण्य दे फल दे करके क्षीण हो जाता है, लेकिन कर्म वो करो कि मरने के बाद भी आपका पुण्य आपका बना रहे। जैसे सीताराम, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार से बोले आलू दे दो, आलू 1 किलो दे दिया, पैसा ले लो भैया। अरे महाराज जी अहो भाग्य कि आप आ गए, हमें पैसा नहीं चाहिए। फिर दोबारा गए, आप आलू ले लो, पैसा लिया ही नहीं। ये बताइए कि दुकानदार के आप रेडी हो गए कि नहीं? दुकानदार के आप रेडी हो गए। अगर आधी रात को कोई समस्या अगर आप पर पड़ गई तो दौड़ करके जाना पड़ेगा। उसी प्रकार कर्म वो करो कि भगवान पर ऋण बने। दुर्गा जी का पूजा कर लो, शिव जी का पूजा कर लो, मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ, वरदान, लेकिन स्वार्थ से भगवान से न दुर्गा मैया से कहो बेटा दे दो, बेटी दे दो, हनुमान जी से कुछ न मांगो, कर्म करो, निष्काम करो। आप ये समझो कि मैया पूजा करना मेरा काम है, आप क्या दोगी क्या नहीं दोगी हमारा ये मांगना। ठीक, कर्म करो लेकिन भगवान से कुछ न मांगो। यही कर्म आपके मरने के बाद आपके साथ साथ जाएगा और आपको यही कर्म मुक्ति प्रदान कर देगा। बाकी स्वार्थ के वश से आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, पुण्य क्षीण होने के बाद आपको दोबारा पुण्य करना पड़ेगा। ऐसा गलती कभी न करना। इसलिए आप सब बड़े भाग्यवान हैं, मानव बने हैं। मानव शरीर को संभालिए। मानव शरीर का फल रोटी कपड़ा मकान घर द्वार नहीं है, मानव शरीर का फल है राम भजन करो। आइए भागवत कथा को राम भजन से आरंभ करते हैं। आप सब लोग 1 मिनट गाइए, समय ज्यादा हो गया, हम देख रहे हैं, संक्षेप में काम कर देंगे जो कल कथा से विस्तार से होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान जय जय हनुमान। हाँ, संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान जय हनुमान। कौसल्या के प्यारे राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। कौशल्या के प्यारे राम, जय श्री राम जय जय श्री प्रेम से बोले श्री राम जय हो। ये राम नाम आप लोगों को इसलिए मैंने करवाया, राम नाम यति दुर्लभ औरों ते नहीं काम, आदि अंत और जुग जुग राम ही दे संग्राम। कबीरदास जी कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, संघर्ष करते हो लेकिन संघर्ष करने नहीं आता। संघर्ष करते हो माया से, संघर्ष करते हो सांसारिक वस्तुओं से। लगभग आज के बेटा और बेटियां अर्थात बच्चे और बच्चियां लोग संघर्ष करते हैं लेकिन करने नहीं आता। आज विद्यालयों में विद्या की पढ़ाई नहीं होती, अविद्याओं की पढ़ाई हो रही है। संघर्ष व्यर्थ है। आश्चर्य न मानो, प्रत्येक शब्दों का अर्थ बताऊंगा मैं। आज का पुरुषार्थ व्यर्थ है। बेटा को पढ़ाते हैं आप, बेटी को पढ़ाते हैं। एमएससी बीएससी आदि डिग्री प्राप्त हो गया, लेकिन बेटा को बोलने का तामुज नहीं है। बेटी को बोलने नहीं आता। मां से कैसे बात करें, बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करें, आता है? पिताजी को प्रणाम करें, पिताजी प्रणाम, चचा प्रणाम, यही सब देता है कि नहीं? बाय बाय, हमको अंग्रेजी जानते हो, ये सब चलता है। हाय हाय, ये सब चलता है। यही सभ्यता है क्या? अरे भारत की सभ्यता है। वेदों में लिखा गया कि मां के चरणों में दोनों हाथों से पकड़ो। बच्चे का यह सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन नहीं है। बच्चियों में सिद्धांत होना चाहिए मां के चरण को पकड़े दोनों हाथों से। बड़े बुजुर्गों का, गुरु का, संत का, भगवान का चरण को झुक करके पकड़े। लेकिन ये सभ्यता नहीं है, क्योंकि विद्यालयों में ये सभ्यता नहीं कर सकती। हाय हाय बाय बाय आदि आदि ये सब बताया जाता है। डैडी मम्मा मम्मी पापा ये सब बताया जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं। पढ़े लिखे बड़े सज्जन, पढ़ने लिखने वाले बच्चे शब्द के दो भाव हुआ करते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। एक सार्थक और एक निरर्थक। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ बनता है, कुछ ऐसे शब्द हुआ करते हैं जिसके अर्थ नहीं बनते। अच्छा ये बताइए, मम्मी का अर्थ क्या होता है? दुनिया के लोग आज मम्मी मम्मी चिल्ला रहे हैं, पापा 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 चिल्ला रहे हैं। आप बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, बेट का पन्ना उलट कर देखिए, मम्मी पापा है उसमें? इसका कोई अर्थ नहीं। मम्मी का मतलब मरा हुआ, मम्मी का मतलब मरा हुआ। बेटियां बेटा कभी अपने मम्मी को मम्मी मत कहना, माता कहना। इतिहास के पन्नों में माता शब्द है। हिंदुस्तान की सभ्यता भारत की सभ्यता है। मां को मां कहो, मां को मार मत तो जीती, मां जी रही है और मां को मार दिया। और पिता को पापा कहते हैं। पापा, पापा का कोई भूत पापा, पापा का मतलब होता है पापी, पाप। अरे भैया, अपने पिता को पापी बना रहे हो? क्या पढ़ाई है बच्चों की आज? अपने पिता को पापी बना रहे हो। जिस पिता ने आपको जन्म दिया,
जो पिता गुरु के समान भगवान के तुल्य है, उस पिता को पापी बना रहे हो। कभी ऐसा न करना। वेद की वैदिक सिद्धांत बताता हूं, माता माता को मां कहो और पिता को पापा नहीं, पिता को पिता कहो। ये हमारे हिंदुस्तान और वेद की सभ्यता है। इसलिए विद्यालय में पढ़ाई भी नहीं हुआ करती। इसलिए मैं बताता हूं कथा भागवत की अब आरंभ करता हूं। आज भागवत कथा से लाभ क्या होगा, भागवत कथा आपको क्या प्रदान करेगी, भागवत में है क्या, भागवत किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, इन सारी बातों को बताया जाएगा। इसलिए राम नाम मैंने कहलवा दिया। राम नाम कहना कबीरदास जी का, सभी संतों का भाव है। इस दुनिया में संघर्ष करना है तो बेटा से नहीं, नौकरी से नहीं, पदों से नहीं, संघर्ष करना है तो कबीरदास जी कहते हैं, मानस जी कहती है, भागवत गीता कहती है, भागवत पुराण कहते हैं, संघर्ष करना है तो राम से कर लो, परमात्मा की राम से कर लो। राम नाम यति दुर्लभ है और औते नहीं काम, आदि अंतिनो जुग जुग राम ही ते संग्राम। प्रेम से बोल सीताराम। अरे भैया, जीते जी राम जपो या न जपो, लेकिन जब मरेंगे आप तो मरते ही राम नाम सत्य है। अरे झूठा शब्द ना बोलो। जीते जी राम नाम बोला ही नहीं है। काम 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 बेटा बेटी चिल्लाते रह गए और मर गया कोई तो राम नाम सत्य है। सुनता है क्या वो? ऐसा कभी राम जपना है तो जीते जी जपो, एक बार नहीं, बार बार नहीं, अपने श्वास में राम को नाम डालो। जीवन के हर श्वास में राम राम कह राम। अच्छा, दुख आता है आपको, कोई बेटा से, कोई रोग से, बुखार से परेशान, तो कोई डमरुआ रोग से, तो कोई क्षय रोग से, तो कोई पेट के रोग से, किसी के फेफड़ा में दर्द, तो किसी आंख में दर्द। अच्छा, राम भजन करते, जब राम भजन करते हो सूर्य के आने से अंधेरा रहता है? कोई अंधेरा नहीं, तो राम नाम जपते हैं। लेकिन आप बुखार से परेशान हो, बड़ा सोचने की बात। राम नाम आप जपते हैं, दुखों से परेशान है। राम नाम जपते हैं, काम से, क्रोध से, अहंकार से परेशान है, गजब की बात है। क्या भजन करते हैं आप? सुनिए मेरे बात। अच्छा, दवा में गड़बड़ी है या खाने वाले में या देने वाले में? देने वाले में। खाने वाले में गड़बड़ी नहीं होती क्या? डॉक्टर ने बताया, बिटिया, भैया, बेटा बुखार लगा है, जुकाम हुआ, रोटी खाना। नहीं डॉक्टर जी, हम चावल खाते हैं। तो मैं नहीं जानता। है उसी प्रकार डॉक्टर ने दवा दी, यहां से मैं दवा दे रहा हूं। राम नाम औषधि है, दवा के साथ परहेज दिया जाता है। डॉक्टर जब दवा देता है, वैद्य दवा देते हैं, तो दवा के साथ परहेज देते हैं। आप पूरे दवा खा जाओ लेकिन परहेज नहीं करेंगे तो रोग ठीक न होकर एक गुना हो जाता है। उसी प्रकार भगवान राम के नाम के साथ एक परहेज भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, आप राम नाम चिल्ला रहे हो, बुखार से परेशान हो, बड़े अजब। तो राम नाम में गड़बड़ है कि आप में कोई गड़बड़ी है? राम नाम गड़बड़ है क्या? अरे भैया, राम नाम गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ी आप में है। राम नाम जपने नहीं आता, राम नाम बोलने नहीं आता। राम नाम कैसे बोलना है मैं बताता हूं। जीवन के हर श्वास में राम राम कह राम, राम भगत को दुख नहीं, सुख में आठों याम। प्रेम से बोल सच्चिदानंद। जीवन के श्वास में अभी कीर्तन का यज्ञ ठान दिया गया,
हर कीर्तन 12 घंटा, तो बैठ करके 12 घंटा हरे राम 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 हरे हरे। सुबह हुआ तो मुर्गे के दुकान सीताराम की शराब खाने, कीर्तन हुआ तो राम राम सीताराम। आज सुबह जब कीर्तन खत्म हुआ तो मुर्गे के दुकान पर शराब में, तो कहीं जूहे पर बैठ गए, तो कहीं गली में और चौराहे में बेवजह की बातें। कहा बहिनी का होत है, कहा भैया का होत है, लड़का ठीक हम नहीं, कौन मतलब भैया। अरे कभी पूछते हैं कि भैया राम नाम जपते हो कि नहीं, भजन करते हो कि नहीं, कोई पूछता है का हाल चाल, खेती ठीक बा, बेटा ठीक बा, इससे क्या मतलब है। अरे राम जपो, राम गाओ, राम सुनो, राम चलो। इसलिए मैं कहा वादा करके लिखा, आपको न बुखार लगेगा न जुकाम होगा। मुझे देखिए, हम लोग भी आपके सामने ये अवस्था होगी हम लोगों को भी, लेकिन लोग स्पष्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि भजन में इतना प्रभाव है, भगवान के नाम में इतना प्रभाव है। जैसे सूर्य का प्रकाश आने से अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके हृदय पर, हृदय रूपी घर में अगर राम नाम का प्रकाश अगर आ जाएगा तो शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। राम भजन ना सही सब रोगा। इसलिए सोते समय राम, जागते समय राम, ध्यान रखना। कोई शंकर भगवान का ध्यान करते हैं, कोई भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। जिसके जो इष्ट होंगे ये ही आप कर सकते हैं। भगवान शिव कहे तो भी राम है, कृष्ण कहे तो भी राम है। इसका नाम चाहे जिस गुरु से मिला हो वो सब भगवान राम का रूप होता है। बस विश्वास अटल कर दो, प्रेम अटल कर दो। प्रेम अटल नहीं, विश्वास अटल नहीं है, यही आपका दोष है, दुख नहीं आएगा। अब मैं बताता हूं भागवत कहां से आरंभ हुई। एक बार नए सारण्य के अंदर शौनक आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर के विचार किया। विचार ही नहीं, एक संकल्प लिया कि हम सब लोग 1000 वर्ष तक यहाँ अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ का, हरि कथा का अनुष्ठान, प्रभु के चरित्र का अनुष्ठान, भगवान की भजन का अनुष्ठान करेंगे। ये मन में सोच ही रहे थे, तब तक सूत जी का आगमन हो गया। आज जब सूत जी का आगमन हुआ तो शौनक आदि ऋषि सब वहां खड़े होकर के और सूत जी महाराज का अभिनंदन करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को आसन पर बैठाया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो निहत्या पृथ्वी। पत्र से, पुष्प से, फल से, जल से, नैवेद्य आदि से सूत जी महाराज का पूजन किया, चरणोदक किया। संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते। ध्यान रखना, एक बात बता, तुलसी ऐसे कहूं धन्य धरनी वह संत, पर काजे परमार्थी प्रीत लिए निभन। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। वो धरती धन्य है, ये मैं नहीं देता हूं। संत कहते हैं ये मैं नहीं, वेद कहते हैं ये मैं नहीं, सदगुरु ये भगवान कहते हैं। तुलसी ऐसे कहूं धन्य धरनी वह संत। वो धरती धन्य है जहां संत का पैर पड़ गया। वहां के लोग धन्य है जहां संत का पैर पड़े। आप में क्या रखा, मुझ में क्या रखा, दुनिया के लोगों में क्या रखा है। भगवान रामचंद्र जी जब राजगद्दी पर बैठते थे, घर में बैठते थे, जब संत का आगमन हो जाता था तो नंगे पांव दौड़ जाते थे। संत का स्वागत भगवान परम ब्रह्म राम ने किया।
आज भी आप लोगों को संत के स्वागत से, संत की सेवा से भगवान की सेवा प्राप्त होगी। सावधान रखना, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके घर पर संत का चरण पड़ गया तो आपका जीवन सफल हो गया। कभी आप निर्धन नहीं रह सकते, कभी आप दुख में नहीं रह सकते। राम ने, भगवान ने संतों का, सदगुरु का स्वागत किया, इसलिए आप लोगों को भी करना चाहिए। ऐसा ही हुआ। सनक आदि शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया, आसन पर बैठाए और हाथ जोड़कर संत के चरणों में बैठ गए, क्योंकि संत के सामने कभी ऊंचे आसन पर बैठना नहीं चाहिए। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। एक बार राम अपने पलंग पर बैठे थे, घर में वशिष्ठ जी आ गए और उस समय पलंग पर से रामचंद्र जी उठ गए और उनको आसन पर बैठा करके चरणों की पूजा करके चरणों में बैठ गए और प्रार्थना पूर्वक उनसे प्रश्न कर लिया। यही है स्वभाव आपका, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। संत के रूप में परमात्मा होते हैं। देखिए, इस संसार में सबसे बड़े परमात्मा है। परमात्मा के बाद संत का स्थान आता है, विप्र का, ब्राह्मण का स्थान आता है, उसके बाद राजा का स्थान आता है, बाकी प्रजा का स्थान आता है। इसलिए संत मिलन भगवंत भजन, संत से परमात्मा का मार्ग खुल जाता है। इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और चरणों में बैठ गए। कहते हैं कि सूत जी ज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूरज संप्रभ, सुताख्यायि कथा सारम, सुताख्यायि कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका ज्ञान मोह रूपी अंधेरा को नष्ट करने के लिए। हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधेरा, ममता रूपी अंधेरा, क्रोध रूपी अंधेरा को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के किरण के अर्थात प्रकाश के समान है। इसलिए भक्ति ज्ञान विरागा पुतो, विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। सूत जी, इसलिए भक्ति करने से, विराग आपको वैराग्य लेने से, ज्ञान अर्जित करने से हृदय में जो महान विवेक पैदा होता है, जिससे वैष्णव लोग अर्थात साधु लोग, संत लोग माया मोह निरासस, माया से, मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। उस महान विवेक को हम सबको बताइए। साधुजन, भगवान के प्रेमी जन, आप अंधे हो, आपके पास आंख नहीं है, क्योंकि आंख तो कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताए, प्राकृतिक के बने हुए चरण चक्षुओं से अर्जुन तू हमको नहीं देख, आप अंधे हैं। आंख वाले कब बनेंगे, कथा के बीच में चलकर बताऊंगा। आंख कहां होती है, किसके पास होती है, मैं बताऊंगा। अभी मेरे बिंदु पर फिर सूत जी से शौनक जी प्रश्न किए। ये भोरे कलो प्रायो जीवस्य सुरताम गता, क्लेश क्रांत
श्रान्तस्य तस्यैव शोधनं किं परायणः। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। इस घोर कलिकाल में हे सूत जी, इस घोरे कलो प्राहे जीवस्त सुरतांगनका। इस घोर कलिकाल में जीव जो है मानव जीवस्य और सुरतांगनका, ये मानव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। मानव होकर दानव का काम कर रहे हैं, मानव होकर पशु का काम करते हैं। इसलिए हे सूत जी, कृपा करके इस कलयुग में जो मानव आसुरी दानव के स्वभाव में जो हो गए हैं और क्लेश क्रांतस्य और अनेकों प्रकार के क्लेशों से कष्टों से जो भोग रहे हैं, इससे वे कैसे वंचित रहेंगे, कैसे छूट सकते हैं। कृपा करके हमें उस ज्ञान को बताइए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद। इस प्रकार से सूत जी से लोग प्रश्न करते हैं, संशय बात। अभी हमें दूर जाना है, समय बड़ा करीब हो गया आज की कथा में, इसलिए इस प्रकार के बहुत से प्रश्न किए सूत जी से। इसके बाद सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, मैं उन परमात्मा भागवत कथा को बताता हूं जिस कथा को शुकदेव जी महाराज ने सुना करके महाराज परीक्षित का मोह दूर किया था। मैं उस कथा को बताऊंगा जिस कथा को सुनाकर सनकादि ऋषिगणों ने नारद जी का मोह दूर किया था। मैं उस कथा को सुनाऊंगा जिस कथा को श्रीमन नारायण परमात्मा भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाकर ब्रह्मा का मोह दूर किया था। मैं उस कथा को सुनाऊंगा जिस कथा को गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को सुनाकर धुंधकारी का मोह दूर किया। भागवत कथा को सुनाऊंगा। एक कथा बड़ा ही विचित्र अद्भुत है, अपवित्र मनुष्य को पवित्र बनाने वाली है। इस संसार में कलयुग में जो आत्मा भगवान ने कहा भागवत कथा में अगर आ गई तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपदम नरकम घोरम गीता अध्याय न पश्यति। परमात्मा अध्याय न पश्यति। जो भागवत कथा के शरण में आ गया, गीता के आश्रय में आ गया, राम कथा के आश्रय में हरि के शरण में आ गया, आपदम नरकम घोरम गीता अध्याय, उसको घोर नरक का सामना नहीं करना पड़ता। बड़े पुण्यात्मा है आप। एक कथा का बीज आपके शरीर में वैसे ही काम करेगा जैसे अमृत मरे हुए को काम करता है। आप मर जाएंगे तो भी ये कथा पिटने वाली नहीं है, आपको बचा लेगी आज का सत्संग। आज भगवान मिले या न मिले, लेकिन मरने के बाद ये कथा आपको नरक में जाने नहीं देगी, भगवान से मिलाएगी, क्योंकि सत्संग का कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। सावधानी पूर्वक आप मनसा वाचा कर्मणा कथा श्रवण करें। नारद जी उस समय सूत जी महाराज से कहते हैं, सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषिगणों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के यहां से चले जाने के बाद, भगवान श्री कृष्ण के यहां से चले जाने के बाद 230 वर्ष के बाद इस पृथ्वी मंडल पर जब आए तो उन्होंने गोकुला, उन्होंने हरिद्वार गए, उन्होंने प्रयाग गए, आवंतिकापुरी, गोदावरी, अयोध्या, बहुत सारे उज्जैन और यहाँ आपको गंगा सागर आदि भ्रमण करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए नारद जी जा रहे थे। उस समय विशालपुरी में पहुंचे। उसी समय सनकादि ऋषिगण भी सत्संग करने के लिए आए थे। तो नारद जी इस संसार में भ्रमण करते करते बड़े उदास थे।
चेहरा निगरा हुआ था। सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे नारद जी, आप सदा नारायण के ध्यान में मस्त रहने वाले हो और चेहरा उदास क्यों? सदा भगवान का नाम जपने वाले हो, लेकिन आज अप्रसन्नता का कारण क्या है? तो नारद जी अपने वृत्तांत को बताते हैं कि मैं दुखी क्यों हूं। किससे बताए? सनकादि ऋषियों से बताए। गौर करना, बड़े अद्भुत बात है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं नारद जी? इस मृत्यु लोक में कलयुग में घूम रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। क्या देखे नारद जी और क्या बता रहे हैं सनकादि ऋषियों से? इसको सुनिए। नास्ति तपः सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवो बारकाः कुटभाषिणः मंदासु मंद मंद मतयो मंद भाग्या पाखंड निरताः संतो विरक्ताः परिग्रहा। प्रेम से बोली श्री राम। नारद जी का है, हे सनकादिक ऋषियों, क्या कहूं कलयुग की दशा और कलयुग के मानवों की दशा, कलयुग के साधुओं की दशा, कलयुग के जोगियों की क्या दशा हो बताओ। सत्यम नास्ति न अस्ति, अस्ति माने है, न माने नहीं। इस कलयुग में हे महात्मा सनकादिक ऋषिगण, न तो सत्य रह गया, न शौच, दो प्रकार की शुद्धि रह गई, दया दानव न विद्यते, न दया रह गई न दान रह गया। उदरम भरणो जीवो, अरे भैया आप मुर्दा हो, जीवित आप नहीं हो। क्योंकि भगवान सदाशिव कहते हैं पार्वती से, हनुमान जी अंगद जी कहते हैं रावण से, रावण जिंदे प्राणी 14 मुर्दा हुआ करता है। संक्षेप में भाष्य करूंगा, लंबा कथा हो जाएगी। तन पोषक निंदक यज्ञ खाली जीवत 100 सब 14 प्राणी। जो प्राणी अपने कर्मों से, अपने खेती व्यापार नौकरी पैसा से केवल अपना पेट पालता है, वो प्राणी मुर्दा के समान है। देख लेना, जो प्राणी केवल अपना पेट भर रहा है, न संतोष से मतलब है, न दान से मतलब है, न परोपकार से मतलब है, न यज्ञ से मतलब, न दान से, न परोपकार, न भगवान से कोई, ऐसा प्राणी काम करता हुआ, पैसा कमाता हुआ, ये मुर्दा। इसीलिए मैंने कहा आप मुर्दा हो, जीवित बनो, आप जियो। कैसे आप जिएंगे, कैसे जीवित रहेंगे, वो कथा की मध्य में बताऊंगा। इसलिए नारद जी कहे इस कलयुग में उदरम भरणो जीवो, सारी नारियां अपने पेट पालने में लगी है, सारे पुरुष अपने पेट पालने में। यह है कलयुग की दशा, कलयुग के स्त्रियों की और कलयुग के पुरुषों की दशा। उदरम भरणो जीवो बारकाः कुटभाषिणः, सब लोग झूठ बोलने में लगे हैं, झूठ बोल कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में असत्य भाषी है, स्वार्थ को सिद्ध करने में केवल झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल। मंदासु मंद मतियो मंद भाग्या, मंद बुद्धि है, बुद्धि नहीं है। क्या सत्य क्या असत्य, क्या सही क्या गलत पता ही नहीं। मंदासु मंद मतियो मंद भाग्या, भाग्यहीन है। मंदासु मंद मतियो मंद भाग्या है उपद्रवम, चारों तरफ उपद्रव ही उपद्रव हो रहा। घर में उपद्रव, सास से पतोह से उपद्रव,
होता है कि नहीं? सास ससुर पतोह से उपद्रव, बेटा पुत्र पिता से उपद्रव। अरे भैया, पुत्र पिता में झगड़ा होना चाहिए, सास पतोह में झगड़ा होना चाहिए, उपद्रव होना चाहिए, भाई भाई में उपद्रव होना चाहिए, लेकिन नहीं, उपद्रव हो रहा है। परिवार में उपद्रव, गांव में उपद्रव, जिला में उपद्रव, राज्य में उपद्रव, देश और विदेश चारों तरफ उपद्रव। नारद जी ने कहा, हे सनकादिक ऋषिगण, चारों तरफ है उपद्रव काम, चारों तरफ उपद्रव हो रहा। एक बात और सुनिए, चारों तरफ नारद जी बोले कि तरुणी प्रभुता के साल को बुद्धि प्रदायका, पाखंड निर्दासन को। इस कलयुग में संत पाखंडी हो गए। क्या हो गए? संत पाखंडी। जटा बढ़ाते हैं, जटा बढ़ाकर, कपड़ा लगाकर, और ये संत भी स्त्री लोलुप हो गए, ये संत भी पैसे का लोभी हो गए, संत भी घर बनाने के चक्कर में सोने का अंगूठी हाथ में, चांदी का अंगूठी हाथ में, ये संत भी पाखंडी। पाखंड निर्तासंतो और व्यक्ताश परिग्रह। संन्यास ले लिए, घर छोड़ दिए, बेटा छोड़ दिए, परिवार में सन्यासी हूं, और बाहर जाकर बंगला खड़ा करते हैं। ये सन्यासियों की दशा बिगड़ गई। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धि प्रदायक। तरुणी प्रभुता, घर में स्त्रियों का राज चलने लगा। क्या कहूं, दशा बिगड़ गई। अगर पुरुष, पति पुरुष किसी को 500 रुपया दान करना चाहता, तो पत्नी को पता चल गया कि 500 रुपया है, 500 रुपया तुम दोगे। अभी बेटा है, बेटी, घर में खाना पाना, नमक तेल हल्दी मसाला, 500 रुपया दान करोगे तो मैं चली जाऊंगी। हर बेचारे वो डर गए। पत्नी जो कहती है वही पति कर रहे हैं। पानी भरने को, बैठने को, उठने को, ये करो वो करो। तरुणी नारद जी बोले कि क्या करूं, हे सनकादिक ऋषिगण, इस कलयुग में तो घर में नारियों का राज हो गया। घर में नारी का राज होना चाहिए कि पुरुषों का? आप लोग बोलिए, पहले के सज्जन है सीताराम। अरे भैया, घर का मालिक है आप, घर का राजा है आप। अरे ये लोग महारानी है, आप राजा है। आप राजा है तो राजा का काम करें। अरे राजा हरिश्चंद्र जी अब बिक गए तो तारा ने रोका? कही कि आप क्यों बिक रहे हो, मैं कैसे रहूंगी? अपने भी बिक गई था। उसी प्रकार धर्म में स्त्री को भी हाथ बटाना चाहिए और पुरुष को भी हाथ। कभी धर्म के लिए पुरुष को रोकना नहीं चाहिए। स्त्रियों को सद्बुद्धि होनी चाहिए। अगर पति भटक रहे हो तो मंदोदरी की तरह पति को समझाना चाहिए। पति देवता, दान करो, परोपकार करो, सत्संग करो, भजन करो। पति को कभी गर्भ देशदारी को देना नहीं चाहिए, स्वतंत्र रहने देना चाहिए। लेकिन नारद जी बोले कि क्या करूं, कलयुग की दशा के गई, तरुणी प्रभुता गए हैं, घर में नारियों का राज चलने लगा। साल को बुद्धि प्रदायका, और साला मतलब सार बुद्धि देने लगे। लड़का है आपका, अब बेटा शादी होगी सार कहेंगे तब। सीताराम, बेटवा है आपका, और शादी होगी साला हमारे कहेंगे। जहां कहेंगे साला हमारे, वहां शादी होगी। अरे भैया, बेटा आपका, बेटी आपकी, तो साला से सलाह लेने का क्या होता? अपने दिमाग से काम करो, अपने विवेक से काम करो, साला से सलाह मत लो। नारद जी बोले कि आज दशा बिगड़ गई, साल को बुद्धि प्रदायका। लोग साले से, सास से सलाह लेने लगे, जो स्वयं में सलाह लेना चाहिए। मैं क्या करूं? कन्या विक्रय लोभान। इस कलयुग में मनुष्य प्राणी जो है कन्या विक्रय लोभान। लोग जो है मनुष्य कन्या को पैसे पर बेच लेंगे।
प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। नारद जी ने कहा कन्या विक्रेडो लोभाद, इस कलयुग में लोग कन्या को पैसे पर बेच, अच्छा कन्या को पैसे पर आप लोग बेचते हैं कि नहीं? याद रखना, बेचते हैं कि नहीं? बेचते। याद कराता हूं, ध्यान रखना कैसे बेचते हैं। लड़की पढ़ेगी, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, यशस्वी बनेगी, पायलट बनेगी। मैं आपसे पूछता हूं, एक द्रौपदी घर से निकाली गई, पूरे महाभारत में हलचल मचा कर दी। एक द्रौपदी घर से बाहर आई और महाभारत क्रमाणाली सर्वनाश हो गया कौरवों का। एक सीता को रावण ने स्पर्श कर दिया और विनाश हो गया लंका। इसलिए स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, स्त्रियां घर की देवी है, बेटियां घर की लक्ष्मी है, बेटियां घर की देवी है, बेटियां मां है, बेटी आपकी प्रतिष्ठा है, बेटी आपका सम्मान है, बेटी आपका भविष्य है, बेटी ही देश जगत का जननी है। अरे भैया, आज इस बेटी को आप नौकरी के लालच में, बेटी पढ़ेगी, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, पैसा आएगा, भैया आपका पुरुषार्थ थक गया क्या? भगवान ने जब स्त्री बनाया तो स्त्री के जीवन में पुरुष को दिया। स्त्री को रोटी देना है, स्त्री को कपड़ा देना है, पैसा देना है, स्त्री को लक्ष्मी की भांति घर में रखना है, उसके मान और प्रतिष्ठा का रक्षा करना है। लेकिन आज कलयुग की दशा बिगड़ गई। लोग पैसे कौड़ी के लोभ में लड़कियों को पढ़ाते हैं, घर के घर से निकाल करके देश विदेश में डाल देते। शादी हो जाने के बाद लड़की भारत में नौकरी करती है तो लड़की विदेश में नौकरी करती तो लड़का भारत में नौकरी करता है। जो कि वेद कहता है कि स्त्री को पुरुष को साथ में रहना चाहिए। वेद कहता है स्त्री को पुरुष से अलग नहीं रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कन्या घर की शोभा, घर की लक्ष्मी है, घर में इसकी प्रतिष्ठा बने रहेगी, बाहर नहीं होगी। इसलिए नारद जी ने कहा मैंने देखा आज लोग पैसे के लोभ में अपने लड़कियों को भी बेच दे, समाज बेचने के लिए। यह है कलयुग की दशा। सीताराम, समय ज्यादा हो गया, अब हम संक्षेप में कथा को विराम देंगे। इस प्रकार से सूत जी कथा कहने लगे कि हे नारद, हे सौनक आदि ऋषियों, नारद जी अपनी दशा बता दिए सनकादि ऋषियों को। तो सनकादि ऋषि जो है कहते हैं नारद जी ठीक है और कुछ कहिए। नारद जी ने कहा हम वृंदावन गए, इसी प्रकार घूमते घूमते वहां भक्ति को देखा और ज्ञान वैराग को देखा। वहां ज्ञान और वैराग बूढ़े थे, भक्ति जुआ थी, लेकिन भक्ति जुआ थी, ज्ञान वैराग बूढ़े थे। ज्ञान वैराग को जवान बनाने के लिए भी मैं आपसे ही उद्योग पूछ रहा हूं। उस प्रकार से संक्षेप में इस प्रकार से सनकादि ऋषियों ने ज्ञान वैराग को जीवित करने के लिए, विश्व कल्याण के लिए आगे चल करके फिर मुलाकात हुई है नारद जी से। और नारद जी को सनकादि ऋषियों ने सत्य कर्म अनुष्ठान का बात बताया, भागवत कथा का बात बताया कि आप जो है भागवत कथा का अनुष्ठान ज्ञान वैराग की पास करेंगे, ज्ञान वैराग भागवत कथा सुनेंगे तो ये बूढ़े से जवान हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। सनकादि ऋषि जो है वक्ता बने। हरिद्वार के आनंद घाट पर कथा शुरू हुआ, नारद जी जजमान बन गए, वहां कथा शुरू हुई। भक्ति जो है अपने ज्ञान वैराग को संक्षेप में ज्ञान वैराग को लेकर वहां गई। कथा मंडप में प्रवेश करने पर ही ज्ञान वैराग तरुण हो गए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद। उसके बाद वहां से कथा आरंभ हुई, प्रश्न पर प्रश्न चलने लगा। बीच में अनंत कथाएं नारद जी ने सनकादि ऋषियों से पूछे, सौनक आदि सूत जी से पूछे,
यहाँ परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद अनंत प्रकार का संवाद अनंत जगहों पर चलने लगा। इस प्रकार से कथा धुंधकारी कि कैसे पापी तर गए। तो सूत जी ने बताया शौनकादि ऋषि इसी भागवत कथा से धुंधकारी प्रेत बना। धुंधकारी ही प्रेत योनि से छूटकर भगवान के परम धाम को पाया। आज आप भी भगवान को पाएंगे, सावधान रहना। इस प्रकार कथा बताते मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए इसके बाद बहुत सी कथाएं बताते हुए इस कथा का आज की कथा का अंतिम कथा कदम ऋषि के पास आ गए। उस समय सूत जी महाराज कदम ऋषि कथा सुनाने लगे। यहाँ सौनक आदि आनंद घाट पे नारद जी को कदम ऋषि कथा सुनाने लगे। यहाँ महाराज परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कदम ऋषि की कथा सुनाने लगे। अब एक कदम ऋषि कौन थे, कैसे थे, इस कथा को कल बताऊंगा। समझा उपरांत अब आरती भगवान की होगी। आरती सजाइए। कहाँ है भुल्लन जी महाराज? 5 मिनट में आए। अच्छा अच्छा